नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। अपुन नेहा नेहा सिंह राठौर और लाइव कुछ नहीं। मैं थोड़ा ज्यादा स्टाइल मार रही थी। लाइव आ गया है वाला अपन लाइव आ गया है अपने फेसबुक पेज से और सबको नमस्ते और प्रणाम भेज रहा है। अच्छी चीज ये है कि आज अपन ने कंघी किया हुआ है और ये मेरी जो ये पूरी मांग है वो क्लियर दिख रही है। अभी मैं देख पा रही हूँ खुद को ढंग से भाई साहब। नहीं तो रोज रोज तो बिना कंघी किए ही आप लोगों से जुड़ जाते थे। हम भी आजकल न नहा रहे हैं, न धुला रहे हैं, न कंघी कर रहे हैं भाई साहब। हमारा अलग भवकाल काट रहे हैं हम पंडित विपुल शुक्ला जी लिख रहे हैं कि आपको टट्टी लगी है। ए महाराज तो जाइए टट्टी करिए यहाँ मत कर दीजिएगा। मैंने कुछ भी लिख देते हैं यार। कभी कभी हमको लगता है कि पढ़ें कि ना पढ़ें। अब आपको लगी है तो जाइए, घर में शौचालय होगा ही, बाहर मत जाइएगा सैनी गिरधर जी, दीपक सिंह दीपक सिंह परमार जी लिख रहे हैं कि भक बन खेखरी। इसका मैं क्या जवाब दूं। मैं समझ रही हूँ बन खेखरी का मतलब हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि हमारा लाइव सेशन रवा छोड़ के चल जाए बन खेखरा जी क्यों देख रहे हैं भाई फिर। नमस्ते मुकेश कुमार जी, श्याम यादव जी, यू आर ग्रेट। बहुत सुंदर और ग्लैमरस लग रही हो। नहीं भाई साहब, ये सब कुछ फिल्टर का कमाल है और बिना फिल्टर के काम चलाना कभी कभी ठीक नहीं होता है अरे ठीक है यार, बड़ा लिख लिख देते हैं लोग। बताओ भला फिल्टर लगा के चली आई। भैया फिल्टर काहे खातिर है, काहे बना हुआ है। डाटा इतना हम लोग खर्चा करके और ये सारी चीजें कर रहे हैं और फिल्टर का यूज ना करें, काहे ना करें भाई। एक जनी ने तो लिख दिया एक जगह, हम कभी कहीं टीवी पे डिबेट था, डिबेट तो क्या ही था, डिबेट तो गलती से डिबेट था। अच्छा हाँ, डिबेट से याद आया कि आजकल जो चैनल वाले हैं, जो मीडिया वाले लोग, बड़े बड़े मीडिया वाले लोग, उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, मैं बड़ा स्पष्ट बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। और उनके साथ प्रॉब्लम है कि क्या है, ये इतने चतुर लोग होते हैं, कई बार हम लोग इनके शिकार हो जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी चीजें अगर समझ में आ जाए तो आगे और बार शिकार होने से बच भी जाते हैं। इनका क्या है, आपको कॉल करते हैं कि आपको हम आपसे लाइव बात करना चाहते हैं। तो भैया ठीक है, हमको कौन सा कोई चोरी बदमाशी अपराध करके भाग गए हैं कि हम इंटरव्यू से डर रहे हैं। हम तो साफ साफ कहते हैं भैया पूछो जो सवाल पूछना है। नेहा सिंह राठौर हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है। पर सवाल पूछने के नाम पे ये यहाँ पे पक्ष और विपक्ष करवा रहे हैं और वहां लाइव बैठने के बाद पता चलता है कि दूसरे विंडो में किसी और को मिला दिया है। ऐसा हमारे साथ 2 बार हो गया। तो मैंने कहा भाई साहब, सुनाया भी कि भाई हमको तो लगा कि भैया आप हमारा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, हमसे बात करेंगे। इधर आपको है कि भैया काबा की रिप्लाई में बाबा और ईबा और दुनिया जहानबा वाले लोगों को अदर विंडो में बैठा दे रहे हैं। अब वही है ना कि भैया लाइव है कि नेहा जी अब जान नहीं सकती हैं। तो ये लोग बड़ा बदमाशी करते हैं कभी कभी लोग। आपको पता ही नहीं है कि आपका डिबेट करवाने जाया जा रहा है। भैया आपको किसी पार्टी के प्रवक्ता है कि हम डिबेट में बैठेंगे। तो इनको भी पता है यार, आजकल तो आप सबको ही पता है। और इसमें घमंड जैसी मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, पर ये बात मुझे भी पता है कि आज मेरे चेहरे को थोड़ी टीआरपी मिल रही है तो सभी लोग हमको बुला रहे हैं, नेहा आओ नेहा आओ। इससे पहले भी नेहा सिंह राठौर जनता के मुद्दे की बात करती थी, हमारे पास तो कोई मीडिया वाले नहीं आते थे। ये बात हमको भी पता है और कायदे से पता है। और कल को ये चीजें नहीं रहेंगी, मुझे ये भी पता है। आज चुनाव बीत जाएगा, नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू लेने कोई नहीं आने वाला है कि नेहा सिंह राठौर कोई लोक गायिका है जो जनता की बात कर रही है। न सरकार सुनने आएगी, न मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे। एक ये भी चीज है। क्या
चल रहा है भाई? नेहा सिंह राठौर कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर तो चली नहीं आई है। नेहा सिंह राठौर तो हमेशा से गाती रही है, लिखती रही है। पर वही है भैया, इधर सबको चाहिए, जो चीजें ट्रेंड में है उसको कैसे कर लेना है। नमस्ते दुनिया प्रत्येक चरित्र और समय और तिथियों को दोहरा रही है। ब्यूटीफुल वर्ड, लफ्जों में बहुत क्या लिख रहे हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर मैं बहुत सुंदर नहीं लग रही होती तो ठीक है यार, सुंदर उंदर होना ये सब पे मत टीका टिप्पणी किया करो, हम बहुत असहज हो जाते हैं, हमको लगता है सामने वाला झूठ बोल रहा है। सुंदर उंदर जैसा हम नहीं है, बस ठीक है, हम सामान्य सी लड़की हैं, हम बहुत सुंदर उंदर हीरोइन थोड़े हैं हम कि सुंदर लग रही हैं नेहा जी। सुंदर उंदर कुछ नहीं होता है। हेलो मैम, डॉक्टर कपिल शर्मा, कैसे हैं आप कपिल जी? चुनाव की वजह से तो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा जब आदमी, वही तो मैं कह रही हूँ कि चुनाव वगैरह है, और चुनाव वगैरह की तो बात छोड़िए, जब चुनाव नहीं भी होते हैं और जिन चेहरों को टीआरपी मिल रही होती है, जो चेहरा थोड़ा ट्रेंड कर रहा होता है, जो नाम थोड़ा हाईलाइट हो रहा होता है, बस पकड़ ले। उससे पहले कुछ नहीं पूछना कि भैया आप क्या संघर्ष कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो। अच्छा, ये बड़ा ये एक तरह का अजीब मानसिकता है ना, कभी नहीं जाएंगे आपके पास पूछने कि तुम्हारे नाम का भी कोई प्राणी है, कहीं गुजर बसर कर रहा है, वो कैसे जी रहा है, खा रहा है टाइप, वो नहीं जाता है। या फिर तुम्हारे काम को लेकर के कि तुम किस तरह का काम कर रहे हो, किस तरह का काम करने जा रहे हो, किस तरह का काम करो, ये सारी चीजें नहीं दिखाते हैं। जबकि उनके पास बहुत बड़ा मंच है, वो चाहे तो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन वही है कि भैया जो बस ट्रेंड में है, बस हम तो देख रहे हैं, सबको पता है यूपी में काबा ट्रेंड कर रहा है। नेहा सिंह राठौर एक चेहरा है जो आज इन दिनों बड़ा हाईलाइट हो गया है, तो भाई अब इसी पे अपना चेहरा चमका लेना है। नेहा सिंह राठौर, अरे भैया मेहनत करके अपना नाम कमाओ। नेहा सिंह राठौर तो किसी का सहारा नहीं ले रही है कि फलाना जी ढिमकाना जी और करके, दम है तो भैया अपनी पहचान खुद से बने कि ये इब्बा उब्बा दुनिया जहान करके, ये क्या नंगाई पे उतर रहे हैं भाई साहब। शैलेंद्र मिश्रा गुरु जी हैं हमारे, उन्होंने बड़ा सही लिखा था कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा का जवाब दे दीजिए, आपका रोजगार चल जाएगा। आपके अगर वीडियो वायरल होने तो नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा का जवाब कुछ भी दे दीजिए, भले उस जवाब में आप किसी को सुअर बना रहे हैं, किसी को मतलब हर नीचता की हद पार कर दिए हैं, भाषा की नीचता की हद पार कर दें, पर बनाइए आप फेमस हो जाएंगे। इस तरह का कुछ इन दिनों चल रहा है। पर मैं उन लोगों से कहूंगी कि भैया कुछ खुद भी मेहनत कर लीजिए। कितने दिन तक नेहा सिंह राठौर के नाम पे, और यूपी में चुनाव तो बीत जाएगा, फिर यूपी में काबा आपका कोई नहीं सुनेगा, और यूपी में बाबा भी कोई नहीं सुनेगा, आपके बाबा भी नहीं सुनेंगे। तो आप अपना काम करो, ऐसे ऐसे कौन करता है। नेहा जी, मैं आंध्र प्रदेश राज्य से मेघला चंद्रशेखर यादव आपको देख रहा हूं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी। एक जगह मैं रुकी हुई थी और वो भी आए, और सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो मैंने देखे उनके वीडियोस मेरे विरोध में, और कई सारे लोगों ने मुझे वहां पे टैग भी किया। आजकल तो लोग टैग का जमाना है, टैग कर करके बताते हैं कि देखो तुम्हें हम गरिया रहे हैं, तुम कहीं मिस ना कर दो कि तुम्हें इतनी गालियां दी जा रही हैं। कई बार नहीं संभव हो पाता है कि हम उस टैग को खोल करके देखें कि हमें कहाँ मेंशन किया गया है और कौन मुझसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि आप लोग भी समझ पा रहे हैं कमेंट्स थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, या फिर कई बार है ना थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, तो हम नहीं देख पाते हैं कई बार। पर भाई साहब, उनके पेज पे हमको इतना टैग किया गया था, इतना टैग किया गया था कि हमको जाना ही, भाई कितने टैग को, कितने लोगों को मैं इग्नोर करती। तो मैं वहां 4 से 5 बार गई और मैंने देखा कि मेरे विरोध में एकदम अलग तरह की चीजें चल रही हैं। अब भैया एक जगह एक दिन एक होटल में वो भी खाना खाने गए थे, हम भी खाना खाने गए थे, यही बनारस की ही बात है। तो उनको पता चल गया। अब अगर वो मुझे लाइव देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि मैं उन्हीं को कह रही हूं, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगी।
तो उनके किसी स्टाफ ने कहा कि नेहा सिंह राठौर यहीं पे हैं, खाना वाना खा रही हैं, जो भी है उनका जो भी था। तो वो भी नाश्ता वास्ता करने गए हुए थे, तो उन्होंने भेजा कि भैया हम मिलना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा भाई बिल्कुल, हम क्यों नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे मैनेजर साहब आपसे मिलना चाहते हैं और भी। मैंने कहा ठीक है भैया, हम यहाँ पे जो है भैया क्यों नहीं मिल लेंगे, उनसे मुलाकात हो जाएगी हमारी। तो मैनेजर साहब तो आए ही आए, उनके साथ भैया जी भी चले आए। तो हमने तो भैया कहा कि अब भैया जी ने कहा हेलो नेहा कैसी हो, अच्छा काम कर रही हो। मिलते ही मैंने कहा आपको भी लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। उन्होंने कहा उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ कि वो मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं, क्या कैसे वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि आप तो मेरा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा पर्सनली मैं तुमको पसंद करता हूँ। मैंने कहा भैया अपने व्यक्तित्व में ये चीज जरूर विकसित करना चाहिए हर एक व्यक्ति को कि जो चीज आप पर्सनली बोल सकते हो उसको पब्लिकली भी बोल सको, या फिर जो चीजें आप पब्लिकली कर सकते हो तो मतलब ध्यान रखो इन सारी चीजों का। ये क्या बात होती है कि यार मैं पर्सनली तुमको तो बहुत लाइक करता हूँ लेकिन पब्लिकली नहीं कर सकता। ये तो वही बात हो गई ना कि यार देखो मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन अपने घर वालों से नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग ना बिना सिंग पूंछ वाले व्यक्ति होते हैं। इनको अपने व्यक्तित्व में ना थोड़ा सा और क्या बोलते हैं। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, मैं इसको कट कर लूं। ऐसे लोगों को अपना व्यक्तित्व थोड़ा और निखारने की जरूरत है और एक पानी वाला व्यक्ति बनने की जरूरत है, पनिगर व्यक्ति की, पानीदार व्यक्ति बनने की जरूरत है कि हाँ भाई अगर नेहा सिंह राठौर को कोई पर्सनली लाइक कर रहा है तो पब्लिकली भी कह सके चार लोगों से, मतलब इतना वो दम रखे कि हाँ भाई नेहा सिंह राठौर को मैं लाइक करता हूँ, ये कह सके। ये क्या बात होती है यार, नेहा पर्सनली लाइक करता हूँ पब्लिकली मैं नहीं लाइक कर सकता तुमको क्योंकि हमारे ऊपर इस तरह के बाउंडेशंस हैं। क्या बात होती है। तो हमसे तो वो लोग भी मिलते हैं। कई बार ऐसा हो गया, इसी बनारस शहर में कई बार ऐसा हो गया है मेरे साथ कि जो लोग मेरा विरोध करते हैं फेसबुक पे मेरे लिए गालियां लिखते हैं, सामने मिलके मेरे साथ कहते हैं कि नेहा तुम पर्सनली, मैं बता रहा हूं कि तुम अच्छा काम कर रही हो, लगी रहो, रोना मत, हिम्मत नहीं हारना। मैं कहती हूँ यार किस मिट्टी से बने हुए हैं ये लोग, जैसे हम हैं। तो हमारे साथ क्या है भैया कि हम आपको या तो पसंद करते हैं या तो नापसंद करते हैं। मतलब फिर दो चीजें नहीं होती हैं, या तो मैं आपको प्रेम करती हूँ या तो आपको प्रेम मैं नहीं करती हूँ। फिर वो नहीं होता है कि पर्सनली प्रेम करती हूँ पब्लिकली प्रेम नहीं करती, ये नहीं होता है मेरे साथ। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है इन सारी चीजों को लेकर के। आलोक पार्ट 3 कब आ रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं दीदी। आलोक पार्ट 3 बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी, मतलब 1-2 दिन और मुझे दे दो बच्चे, 1-2 दिन में तो मैं कर ही लेती हूँ। एक जने लिख रहे हैं कि मुंह सैड हो गया है मैडम, अपनी झूठी तारीफ और मत करो। आशा पांडे जी लिख रहे चेहरा सब बयां कर रहा है। अगर आपको लगता है कि चेहरा सब बयां कर रहा है तो मुझे लगता है कि आपको चेहरा पढ़ना आ नहीं रहा है। तो आप फर्जी में ज्ञान मत दीजिए, ठीक है। पहले चेहरा पढ़ना और अच्छे से सीख जाइए, तब आप किसी के चेहरे पढ़ के ज्ञान दीजिएगा मैडम। मोहम्मद असलाम जी, मोनू कुमार जी, महान कार्य, तुम्हारी काबिलियत को शाबाशी, आप एक मजबूत महिला हैं, यूपी से आप पर गर्व है। माउथ में प्रॉब्लम आ गया है नेहा जी, ट्रीटमेंट की जरूर, माउथ में नहीं यार फेस पे प्रॉब्लम है, हाँ पिंपल्स की प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि 12-13 साल की जब मैं हुई उसके बाद से लगातार मुझे वो किसी किसी का चेहरा होता है पिंपल वाला चेहरा, तो वो मेरे साथ है। मेरा चेहरा बहुत सेंसिटिव है। जैसे थोड़ा सा धूल उड़ा तो, या फिर मैं अगर बिना फेस कवर किए बाहर गई तो पूरा चेहरे भर मुहासे, अरे किसी किसी की स्किन होती है सेंसिटिव। मैं अगर चश्मा ना पहन के बाहर जाऊं तो मेरी आंखें सूज गई, इतनी लटक जाए पूरी, तो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी किसी को। मतलब मेरा, मतलब क्या बोलते हैं, आई साइट वगैरह सारी चीजें सही है लेकिन
प्रॉब्लम हो जाती है तब जब धूल वगैरह ज्यादा, और ऐसे गर्मी से भी मेरे को एलर्जी और धूल से एलर्जी है मेरे को, तो चश्मा इसलिए पहनना पड़ता है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं यार, इतना पर्सनल नहीं होते हैं किसी चीजों को लेकर। पिंपल्स है तो बड़ा वो नेचुरल सी चीज है यार, किसी को पिंपल्स होता है किसी को नहीं होता है टाइप। या फिर वो ये तो वही बात होगी, आपके बाल तो कर्ली हैं, आपके तो स्ट्रेट हैं, भैया इसमें हम क्या कर सकते हैं, कर्ली और स्ट्रेट होना ये सारी चीजें हमारे वश में नहीं होती हैं। टिप्पणी करने के लिए फालतू लोगों के पास ही टाइम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी अस्सलाम जी। बहन द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। अच्छा हाँ मैं इसलिए आई हूँ लाइव। मैं लगभग रोज ही आप लोगों से मिलने आती हूँ, और बहुत ऐसा कुछ नहीं रहता है कि इस मुद्दे को लेकर उस मुद्दे को लेकर, अरे यार दुनिया भर में मुद्दे मुद्दे की ही बात हो रही है, कुछ बात हो जाए कि हाल चाल क्या है आप लोगों के। और मुझे ऐसा लगता है मैं प्रतिदिन आप लोगों से लाइव जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर 4 लोग मुझे फॉलो करके यहाँ बैठे हैं तो मुझे जरूर अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों से जरूर मुझे मिलने जाना चाहिए। कई बार मैं, जैसे आज ही मैं आलस कर रही थी कि नहीं यार चलो ठीक है, नींद आ रही है, क्योंकि इन दिनों का क्या है। लेकिन अब मैं सारे इंटरव्यूज से थोड़ा सा अपने आप को बचना चाहती हूँ, क्योंकि जितना होना था भैया इंटरव्यूज, मतलब जितना मुझे कहना था इंटरव्यूज से अगर मैं शुरू से ही बचती तो लोग कहते कि नेहा, मतलब ये भी अफवाह उड़ा देते कि बचना चाह रही है सवालों से। तो मैंने सोचा कि भैया तमाम तरह के आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं, तो कम से कम ये आरोप न लगे कि नेहा सिंह राठौर सवालों से बचना चाहती है। तो मीडिया, बड़े मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के छोटे छोटे न्यूज पोर्टल तक को मैंने इंटरव्यूज इसीलिए दिए ताकि कोई ये न कहने पाए कि नेहा सिंह राठौर सवालों से भाग रही है। मुझे लगता है कि अब तक ऐसे सारे सवाल हैं जिसके जवाब मैंने दे दिए हैं कि भैया मैं क्यों गा रही हूँ, कब से गा रही हूँ, क्या सारी चीजें हैं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पीछे सारी चीजें कैसी रही हैं, 2-2.5 सालों से लगातार मैं भोजपुरी के लिए काम कर रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने अपने जवाब में बता दिया है। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मेरी जनता ये कहे कि भाई तुमसे ये सवाल पूछा गया और तुम भाग गई, तुमने जवाब नहीं दिया। तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा सवाल बचा है जिसका जवाब देना है मुझे किसी इंटरव्यूज के थ्रू। तो अब मैं इंटरव्यूज वगैरह से थोड़ा बचना चाह रही हूँ, क्योंकि भाई मेरा काम भी है। अब इन दिनों थोड़ी सी व्यस्तता है, वही है ना कि आपका एक गाना वायरल हो जाता है तो मुंह में माइक भी चला ही जाता है कि भैया कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे। अब उन चीजों से मैं पिछले 10 या 12 दिनों से, ये जब से हमारा जो गाना वायरल हुआ है तब से हम इंटरव्यूज देते 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 अब हमको लग रहा है कि हमको थोड़ा सा अब आराम करना चाहिए, थोड़ा सा अपने काम पे फोकस्ड होना चाहिए। जितना सवाल जवाब करना अब, क्योंकि वो भी मेरे काम का ही हिस्सा है, मेरे काम को लेकर के ही सवाल है, तो वो भी जवाब देना पड़ता ही है। भाई जनता है, इसको कुछ चीजें जाननी है, तो नेहा सिंह राठौर भाग नहीं रही है। पर अब उन सारे कामों में व्यस्त रहने के बाद क्या बोलते हैं कि आप लोगों को जब मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ तो मुझे बड़ा दुख लगता है। मुझे लगता है यार कि जिनको मुझे सही में टाइम देना चाहिए वो तो उनकी अपनी ऑडियंस है, जहाँ पे वो मेरा इंटरव्यू लेंगे, उनको बताएंगे। मेरी ऑडियंस भी मुझसे कुछ जानना चाहती है, मुझे फॉलो कर रखा है, मुझे सुनना चाहती है। कई सारे नए लोग भी मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, अभी जुड़ रहे हैं लगातार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, और सबके क्या बोलते हैं कमेंट का भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबका कमेंट स्वीकार है। आप सभी, मैं तो कई बार लोग कह देते हैं कि तुमको ऐसे गाली दिया जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही है, तुम ये अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर लो ये गाना के बाद, चाहे ये सारी चीजें बहुत ऐसे करते रहते हैं। पर मैंने सबको यहाँ पे सहमति दे रखी है कि भैया आइए और अपनी राय अपने थॉट यहाँ पे रख के जा सकते हैं आप। अलग बात है कि कुछ लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखने के क्या बोलते हैं, विचार रखने के वो में अपना कुछ और ही करके चले जाते हैं, यहाँ गंदगी फैला के चले जाते हैं। पर ठीक है, अब उनको मैं रोक नहीं सकती हूँ। और कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि भाई तुमको इतनी गालियां पड़ रही हैं, इसके बाद भी तुम कैसे। ठीक है यार, ठीक है, नेहा सिंह राठौर डरती नहीं है, नेहा सिंह राठौर झुकेगी नहीं, झुकती नहीं है। नेहा सिंह राठौर अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है और वो काम कर रही है। अदरवाइज एक लोग आए थे जब हमने बिहार में काबा गाया था, तो एक दरबारी गायिका आई थी जवाब देने,
और जनता ने उनको इतना जवाब दिया, इतना जवाब दिया कि कमेंट सेक्शन ऑफ करके भाग गई। फिर दूसरा, और पार्ट 1 लिखा था कि पार्ट 1 गाया है, पार्ट 2 भी गाऊंगी, उनका पार्ट 2 अब तक नहीं आ रहा है। बिहार चुनाव को 2 साल बीतने को आ गए, लेकिन उनका पार्ट 2 अब तक नहीं आया। हम तो इंतजार ही कर रहे हैं कि गायिका जी पार्ट 2 कब गाएंगी। तो ये जनता है, जनता के साथ धोखाधड़ी करोगे तो जनता उसका जवाब खुद ही देगी। और मैं आप जनता लोगों से भी बार बार कह रही हूँ और बार बार ये कहना चाहती हूँ। कई लोग अभी भी हमको गालियां लिख रहे हैं, पर ठीक है, स्वागत है आपकी गालियों का भी भैया, मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी गालियों का स्वागत ही कर सकती हूँ अब, ठीक है। तो मैं जनता से भी ये कहना चाहूंगी कि ये वक्त आ गया है आप लोगों को ये डिसाइड करने का कि जिस गायिका को या फिर जो आज सेलिब्रिटी हैं, जिस गायिका को, जिस हीरो को, वो जिस भी लेवल पे हैं, उनको आप ही ने हीरो बनाया है, आप ही ने सेलिब्रिटी बनाया है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो सेलिब्रिटी हो गए या महान हो गए थे, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमने और आपने ही उनको पसंद किया है, हमने और आपने ही उनको सम्मान दिया है, और वो एक बड़े लेवल पे जा करके सरकार के बोल बोलते हैं, है ना। तो आप लोगों को खुद डिसाइड करना होगा यार कि ये आपका सुपरस्टार कैसे हो सकते हैं। जिसको आप इतना प्यार करते हैं, जिसको आप सुपरस्टार कहते हैं, कैसे कह सकते हैं यार कि आपके आदर्श हैं, आपके रोल मॉडल है। कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं यार जो आपकी बात ही नहीं करते हैं, बड़े लेवल पे जाके सरकार की भाषा बोलते हैं। वो आपके सुपरस्टार कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये चीज आप डिसाइड कर लीजिए, ये चीज आप समझ लीजिए कि आपका सुपरस्टार सिर्फ और सिर्फ वो जो आपकी बात करे। अब यहाँ पे ये मत जोड़ दीजिएगा कि नेहा सिंह राठौर खुद को सुपरस्टार मनवाना चाह रही है। मुझ जैसे नेहा सिंह राठौर की तरह कई ऐसे लोग हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर तो अभी काम की शुरुआत करी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही में जनता की बात कर रहे हैं, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, चाहे जिस भी लेवल पे हैं। जनता को छोड़ा नहीं है उन्होंने, अपने जमीन को नहीं छोड़ा है, अपने जमीर को नहीं छोड़ा है। पर इसी धरती पर ऐसे लोग भी हैं जो वहां एक ऊंचाई पा करके यूपी में सब बा जब कबो न रहे हुआ बा। क्या चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। पता नहीं यार, जनता आप समझ नहीं पा रहे हैं कि समझना नहीं चाहते हैं, मुझे बुझा नहीं रहा है। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसे समझिए। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है हम लोगों के साथ। हम लोग कितना पसंद करते हैं ना इनको उनको, हमारे उनके गाने बड़े अच्छे, वो हीरो तो बड़े अच्छे, मार फिल्में हिट पे हिट करा रहे हैं देख देख के। और हमारे हीरो जी लोगों का क्या हाल है, समझ पा रहे हैं ना। तो खैर, शैलेंद्र कुमार जी, आदित्य चावला जी लिख रहे हैं कि तुम, अच्छा, प्रियेश दुबे जी जो करना है वो करो, ये आपका व्यापार है। अच्छा, मेरा काम आपको व्यापार लग रहा है, ठीक है। लगता है आप बड़े बड़े व्यापारियों को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। खैर, आप नेतागिरी मत करिए, आप सही हैं, बस रोकू रही है, क्या लिखे हैं। नेतागिरी नहीं कर रही हूं मैं, तो बस जनता की बात कर रही हूँ। और जनता की बात करना अगर नेतागिरी है तो भाई ऐसी नेतागिरी को देश की जरूरत है। बुझाए आपको। तुम लड़की में फिल्टर नहीं हो। क्या लिखे हैं। आप जैसा कोई आया है। कुमार शशि जी लिख रहे हैं कि जब से आपने यूपी में काबा गाया है तब से आपको ज्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं। लगता है कि आप, हम क्या बोलते हैं, हमारे पेज पे नए नए आए हैं। आप पिछले 1-1.5 सालों का पुराना वीडियो आप जा करके ऐसे स्क्रॉल कर करके देखिए। जब हम यूपी में काबा नहीं गए थे हमको तब से पिंपल्स आ रहे हैं। जाइए थोड़ा सा होमवर्क करिए, उस पर पूरा देख जाइए वीडियो, ठीक है। और शेयर वेयर भी कर जाइएगा वहां से, और लोगों को बता भी दीजिएगा कि वो आपकी गलत फहमी थी। नेहा सिंह राठौर को पिंपल्स तो बहुत पहले से ही है। आप बहुत प्यारा है, मैं तुमसे प्यार करता है। राजा खान जी लिखे। अरे शुक्रिया शुक्रिया।
नकारात्मक टिप्पणियों को अनदेखा करें। जी अमित पांडे जी, बिल्कुल मेरा प्रयास यही है कि नकारात्मक टिप्पणियों को अनदेखा करें। नेहा जी, सच बात को आप में गीतों के सॉरी, आप लोग स्पेलिंग भी ऐसे लिख देते हैं कि अपन को समझना पड़ जाता है। आप भयभीत ना होएं, न डरे। जी बिल्कुल, तुमने मुझे बेहद खुश कर दिया क्योंकि मैंने अच्छे दिन आएंगे महसूस करना शुरू कर दिया। सुनने वालों के लिए पिंपल ज्यादा निकलेंगे। सुनने वालों के कान में फोड़े पड़ने वाले हैं पार्ट 3 के बाद। मतलब जनता को नहीं, बाकी कुछ लोगों को तो जरूर पड़ जाने हैं। बाकी जनता का प्रेम और आशीर्वाद तो है ही है। अरे कुछ भी गावा, मधे हमरे पी के बदनाम करके मत गावा। नेता के ऊपर कौन नेता, का लिखे है महाराज। पहले तो शुद्ध लिखते नहीं है, बस गरियाना है। शुद्ध भाषा में गरियाओ यार। ये क्या कुछ भी लिख करके गरिया दे, तुम समझ नहीं आता है कि हिंदी में गाली लिखे हो कि फारसी में लिखो, कुछ बुझाइबा नहीं करता है हमको। सुजीत प्रसाद जी, गौतम कुमार जी, आपने तो पूरा यूपी हिला दिया है। नहीं, मैंने यूपी नहीं हिलाया है, वो बस कुछ लोग हिल गए हैं। एक सच्ची गायिका है हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि राह पकड़ तू एक चला चल पाएगा मधुशाला। हाँ हाँ, वो बहुत सुंदर लाइन है, मैंने भी उसको पढ़ी है थोड़ा थोड़ा सा। वो लाइनें तो हम लोग काफी सुनते ही रहते हैं, हमारे कवि जी लोग। काबा ने वास्तव में राजनीतिक माहौल को हिला करके रख दिया है। आप हमें प्रणाम भेज रहे हैं, एक जन त्रिपुरा से देख रहे हैं। आपके मुहासों को कोई समस्या नहीं। आप नया गाना मुझे बहुत पसंद है। कई महाराज ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड हो जा रहा है कि ऐसे आप लोग लिख ही रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे उल्टा पुल्टा लिख के मुझे दिख रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे मैडम आप रोया ना करो, आप रोती हुई तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। आप ऐसे ही गाते रहिए, बाकी सब तो जलते रहेंगे। बिल्कुल वसीम जी सही कह रहे हैं। अब क्या करिएगा महाराज, अपन भी तो इंसान है ना, हमारे अंदर भी तो अब पत्थर वत्थर तो है नहीं। पर ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि ये लगातार बजे दैनिक 2 GB डाटा खत्म हो गई। क्या लिख रहा है महाराज, हमको बुझा नहीं रही। इतना डिस्टर्ब कर दिया है मुझे। 31 जनवरी इतना का डाटा 100% उपयोग किया जा चुका है। अरे हो गया, रिचार्ज करा लेंगे हम दोबारा से। नहीं अच्छा, आज का खत्म हुआ। लाइव ओस तोड़ रहा है, खराब नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या? पप्पू कुमार देवा जी, कान खोलकर सुन लीजिए। अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। नेहा जी, नाम मत लीजिए यार। क्यों ऐसे, मतलब हमको क्यों छोटी सी बच्ची को ऐसे डरा रहे हैं? ऐसा लिख करके हम डर जाते हैं यार। ऐसा ना किया करिए आप लोग। आप बीजेपी की कट्टर विरोधी हैं। मैं बीजेपी की विरोधी नहीं हूं यार, मैं बीजेपी की विरोधी नहीं हूं मैं। चलिए ठीक है, अब हमको नींद आ रही है यार, हम जा रहे हैं सूतने। सो ही रहे थे, फिर हमने सोचा यार आप लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं। आप लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप लोगों से मुझे मिलना चाहिए, बतियाना। बाकी हमको बहुत जोर से नींद आ रही है। अपन तो जा रहा है सोने, आप लोग भी जाइए सोने। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।